हाय, मैं नितिन कुमार एज़ यूजुअल आपके सामने मौजूद हूँ आज 10 सितंबर 2020 के द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। तो देखते हैं कि आज चर्चा का विषय क्या है इसके अंदर। और सबसे पहले जो चर्चा का विषय है वो देखिए कि इसमें ये ध्यान दीजिए कि कहा जा रहा है ये पेंडेमिक के स्थिति के बारे में और सेंटर के द्वारा सीधे तौर से जिला के स्तर पे इंटरवीन किया जाए, इसके बारे में ये पूरी की पूरी चर्चा है। पहले जो एडिटोरियल की बात की जाए तो पेंडेमिक स्प्रेड नेसेसिएट हैंड होल्डिंग बाय द सेंटर इन सम डिस्ट्रिक्ट बट इट मस्ट ट्रीड केयरफुली रिस्पेक्ट स्टेट कंसर्न। क्लियर। तो देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि जो पेंडेमिक का जो एक तरीके से फैलाव जो हुआ है ये बिल्कुल ज़रूरी कर देता है कि केंद्र सरकार जो है वो जिला का हाथ थाम ले। लेकिन एक बात यहाँ पर बड़ी सतर्कता के साथ होनी चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा कि वो ये जो चाल करे या जो कदम उठाए वो बड़ी सतर्कता के साथ करे और जो राज्यों की जो चिंता है उसके ऊपर ध्यान दे। रविवार को इंडिया जो है वो ब्राज़ील से आगे निकल गया, सेकेंड नंबर पे पहुंच चुका है कोविड-19 के केस के बारे में यदि बात की जाए तो। और लगातार 6 हफ्तों से कंट्री में ये रिपोर्टिंग की जा रही है कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ केसेस ऑलमोस्ट एवरी डे। प्रत्येक दिन क्या किया जा रहा है, रिकॉर्ड नंबर ऑफ केसेस को रिपोर्ट किया जा रहा है। और ख़ास करके महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की यदि बात की जाए तो जितने भी टोटल केस लोड है ना, जितने भी टोटल केस लोड हैं वो 45% तो आपको कहाँ दिख जाएगा, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। अब जो एक मीटिंग हुई पिछले हफ्ते जिसमें जिला कलेक्टर के साथ और जो मेडिकल अथॉरिटीज़ थे 17 डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग राज्यों के, उनके साथ एक मीटिंग की गई। और ये 17 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, ठीक है। और इसको हॉट स्पॉट कहा जा रहा है इसलिए कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस देखे गए। और केंद्र सरकार की यदि बात की जाए, द सेंटर हैज़ अल्टर्ड टू सम ऑफ द रीजंस फॉर द फेलियर टू चेक द पेंडेमिक। और केंद्र सरकार जो है वो काफ़ी अलर्ट में है, नॉट अल्टर्ड सॉरी, अलर्ट में है। और इसका कारण ये है कि इन जगहों पे क्या किया जा रहा है कि पेंडेमिक को कंट्रोल नहीं किया गया है, ठीक है, कंट्रोल नहीं किया गया है। अब देखिए कि जस्ट मिनट, ओके, द मीटिंग रिवील्ड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ ग्रास रूट हेल्थ वर्कर्स, आशा एक्टिविस्ट and the volunteers do not know why they are what they are expected to do in the containment zone। तो इस मीटिंग में ये बात पता चलेगी कि जो ज़मीनी स्तर पे जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, आशा कार्यकर्ताओं की बात की जाए और जो स्वयंसेवी हैं, ठीक है, उनको ये नहीं पता है कि एक्चुअली उनसे क्या अपेक्षित है कि वो कंटोनमेंट जोन में करें क्या। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि रिपोर्टेडली इविंस वेरी लिटिल नॉलेज, वो नॉलेज तो दे रहे हैं, जो चीज़ें जो सूचनाएं हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जितनी अपेक्षित है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। कि खास करके स्पेशल मेजर रिक्वायर्ड टू शील्ड एंड ट्रीट द वल्नरेबल ग्रुप्स, खास करके जो बिल्कुल जो ज़रूरी उपाय है जिससे कि कमज़ोर जो समूह हैं और जिनको ये बीमारी जल्दी लग रही है या लग सकती है, उसको कैसे बचाया जाए। और उसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो वृद्ध लोग हैं और दूसरे जो कोमॉर्बिडिटी के साथ हैं, यानी कि जिनको दूसरी भी बीमारियां हैं जैसे बीपी की, शुगर की और ऐसी बीमारियां हैं। अब देखिए आगे समझते हैं इस चीज़ को। द सेंटर हैज़ नाउ प्रिपेयर्ड 2 मैनुअल्स। अब केंद्र सरकार ने 2 तरह के क्या बनाए हैं, मैनुअल्स बनाए हैं इस संबंधित। एक क्या है, सर्विलेंस से संबंधित है, नज़र रखने से संबंधित है, ग्राउंड में वर्कर्स कैसे काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और दूसरा क्या है, सुपरवाइज़र की मॉनिटरिंग, मतलब जो ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स या वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, एक तो उनके सर्विलेंस, उन पे नज़र रखा जाए। और उन पे नज़र कौन रखेगा, सुपरवाइज़र
और वो सुपरवाइजरों की भी क्या की जाए, एक मॉनिटरिंग टीम हो, ये 2 स्ट्रेटजी बनाई है। द स्प्रेड ऑफ द पेंडेमिक हैज़ मेड सच मीटिंग एंड द हैंड होल्डिंग इम्पेरेटिव। और जिस ढंग से ये पूरी की पूरी महामारी फैल रही है और जिस ढंग से ब्राज़ील को पछाड़ते हुए हम दूसरे नंबर पे आ चुके हैं, तो ये बिल्कुल ज़रूरी हो चुका है कि केंद्र सरकार क्या करे, राज्य सरकार का और सीधे तौर से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इंटरवीन करे नाउ। लेकिन इस ढंग से जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी तक पहुंचने की बात है और सेंटर के द्वारा जो की जा रही है, द सेंटर मस्ट नॉट डू एनीथिंग दैट कम्स इन अ वे ऑफ द स्टेट फ्रेमिंग द लोकल लेवल स्ट्रेटजीज टू कर्व द पेंडेमिक। लेकिन केंद्र सरकार कोई भी ऐसा काम न करे जिससे कि राज्य सरकार के द्वारा स्थानीय स्तर पे जो उपाय किए जा रहे हैं उन उपायों में कहीं से भी हस्तक्षेप न किया जाए या हस्तक्षेप करता हुआ न दिखे केंद्र सरकार। इस ढंग से केंद्र सरकार को हाथ थामना है किसका, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का। Now, this is not the first time the center has lent its weight to the state level effort against the pandemic. देखिए ये ऐसा पहली बार नहीं है कि केंद्र सरकार राज्य स्तर पे जो उपाय किए जा रहे हैं इस पेंडेमिक या महामारी के खिलाफ, उसमें अपना एक तरीके से वज़न रखा है यानी कि हस्तक्षेप किया है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी दिल्ली गवर्नमेंट जब ये इस वायरस के खिलाफ जब लड़ाई को तेज़ कर रही थी, जंग को तेज़ कर रही थी, खास करके इस पैथोजन के खिलाफ, और जब ये काफ़ी बढ़ता जा रहा था बड़े अलार्मिंग रेट में दिल्ली में, तो फिर केंद्र सरकार ने क्या किया था, बीच बचाव किया था। तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, जून के महीने में ये देखा जा चुका है, कहाँ पर, दिल्ली के केस में। अब देखिए द सेंटर हैज़ प्लेड अ रोल ऑफ ए फैसिलिटेटर देन, और उस समय एक फैसिलिटेटर के रूप में काम किया। मतलब जो राज्य सरकार कोशिश कर रही है, दिल्ली सरकार जो कोशिश कर रही थी जून के महीने में, उस चीज़ को हेल्प किया केंद्र सरकार ने, ठीक है, हेल्पिंग द दिल्ली गवर्नमेंट टू बॉल्स्टर इट्स मेडिकल फैसिलिटी, कि वो अपने जो चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं उसको मजबूत करे, और साथ में टेस्टिंग इक्विपमेंट्स को भी प्रोवाइड किया गया, और साथ में देखें तो प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट गाइडेंस इन रीड्राइंग द कंटेनमेंट जोन, और फिर कंटेनमेंट जोन कौन कौन सा हो उसको मतलब चिन्हित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा काफ़ी एक तरीके की स्पेशलाइज्ड आप कह सके गाइडेंस दी गई, एक एक्सपर्ट गाइडेंस दी गई। मेडिकल अथॉरिटीज़ जो थे सबसे प्रभावित जो ज़िले हैं, ठीक है, कुड सिमिलरली बेनिफिट फ्रॉम द हेल्प दैट द सेंटर कैन प्रोवाइड। अब जो 17 ज़िले जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं पूरे देश में, वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो फ़ायदा ले सकती है केंद्र सरकार के द्वारा जो सहायता दी जा रही है, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड मेडिकल एक्सपर्टीज एट इट्स डिस्पोजल, क्योंकि केंद्र सरकार के पास वित्तीय संसाधन है सबसे पहली बात, और उसके बाद देखिए तो इनके पास मेडिकल एक्सपर्टीज़ है जिससे कि वो सहायता कर सकते हैं किसको, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो अथॉरिटी है। अब एक चीज़ जो इसमें आपको समझने की ज़रूरत है, Pune, which has overtaken Delhi as its worst affected Indian city, for instance, has struggled to monitor its containment zone. अब देखो पुणे जो कि दिल्ली को पीछे छोड़ के आगे निकल गई सबसे प्रभावित शहरों में, वहाँ पर कंटेनमेंट जोन को मॉनिटर करने के लिए, जिस कंटेनमेंट जोन वो जोन होता है जहाँ पर बिल्कुल आवाजाही रोक दी जाती है, ना उस जगह से कोई बाहर जाएगा ना बाहर से कोई अंदर आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि जो बिल्कुल ज़रूरी और आवश्यक सेवाएं होती है वो दी जाती है। अब देखिए कि द 2 जम्बो कोविड ट्रीटमेंट फैसिलिटी इन द सिटी have reportedly embroiled in the controversy with patient complaining of the improper treatment. अब देखिए कि 2 जो बहुत बड़ी व्यवस्था की गई जंबो कोविड ट्रीटमेंट फैसिलिटी की पुणे के अंदर, ऐसा मतलब रिपोर्ट है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, विवाद हो गया। विवाद इसलिए हो गया कि जो पेशेंट हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है ट्रीटमेंट की वो क्या है, जो सुविधाएँ हैं ट्रीटमेंट की वो प्रॉपर नहीं है। अब देखिए कि पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने मीटिंग की थी जो दिल्ली सरकार के कुछ अधिकारियों के साथ, और ऐसा विच हैज़ बीन रिपोर्टिंग एन अपटिक इन द केसेस, और जहाँ पर दिल्ली में फिर से देखिए जो केसेस हैं वो बढ़ती जा रही है, खास करके अगस्त के महीने में यदि देखें तो, और द
The city registered the highest spike in 76 days on Tuesday. तो पिछले ट्यूसडे को यदि देखिए तो 76 दिनों के बाद सबसे ज़्यादा मतलब तेज़ी देखी गई कोविड-19 के केसेस के अंदर। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने फिर से यहाँ पर बीच बचाव शुरू किया और यहाँ के जो दिल्ली सरकार की जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बैठक की। दिल्ली गवर्नमेंट मेंटेन्स दैट द रिसेंट वेव इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सर्ज इन द मई एंड अर्ली जून। अब दिल्ली सरकार का ये कहना है कि अब जो बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है वो मई और जून के महीने में जो बहुत ज़्यादा तेज़ी थी उससे काफ़ी अलग है, ठीक है। टेस्टिंग हैज़ बीन स्केल्ड अप, और ये ऐसा हो रहा है कि भैया क्योंकि टेस्टिंग जो है यहाँ पर जांच जो है उसको बढ़ा दिया गया, और बढ़ा कितना दिया गया, 4 गुना बढ़ा दिया गया दिल्ली में। तो इस कारण से जो रिज़ल्ट आ रहा है और जो पॉजिटिविटी रेट है वो थोड़ी सी बढ़ी है। और साथ में द सिटी केस फैटिलिटी रेशियो इज़ ऑन द वेन, और जहाँ तक मृतकों की संख्या है और मृतकों के दर की यदि बात की जाए, अनुपात की बात की जाए, तो वो क्या होता जा रहा है थोड़ा सा धीमा पड़ता जा रहा है। और इसके पास पर्याप्त मेडिकल अब रिजर्व्स हैं कि किसी भी तरह के इमरजेंसी या आकस्मिक स्थिति को संभाल सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, बट द वेज ऑफ द वायरस आर अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन वायरस किस ढंग से आगे बढ़ेगी या कम होगी इसको प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल सा काम है। इमरजेंसी हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए ग्राउंड लेवल पे जब एक्शन लिया जाए केंद्र सरकार के द्वारा। इमरजेंसी कुड रिक्वायर कंसर्टेड ग्राउंड लेवल एक्शन, और जब आकस्मिक स्थिति आएगी तो लगातार ही केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, स्थानीय जो पंचायत के स्तर पे देखिए या डिस्ट्रिक्ट के अथॉरिटीज़ की बात की जाए, इनके द्वारा लगातार प्रयास किए जाने की ज़रूरत है ताकि इमरजेंसी को क्या किया जा सके, संभाला जा सके। अब देखिए कि इसमें ये समझे नेक्स्ट दैट माइट टेस्ट द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन दैम। और ये जो बड़ा ही नाजुक सा जो एक तरीके के आप संतुलन देख रहे हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल जांच परख के दायरे में आ जाएगा जब ऐसी स्थिति आएगी। और केंद्र सरकार क्या कर रहा है, एक तरीके के द्विधारी तलवार पे चल रहा है, और उसका काम क्या है, एनेबलर का है। एनेबलर का मतलब वो एक सहायता प्रदान करे उन 17 सबसे प्रभावित जिलों को या और भी जगह पे जहाँ पर ये परेशानी ज़्यादा है और सर्ज ज़्यादा है, तेज़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट जो अगला मुद्दा है वो छात्र राजनीति से संबंधित है, और इसमें बात की जा रही है कि एक तरफ तो छात्र हैं और दूसरी तरफ जो एक गुंडे जैसा व्यवहार कर रहे हैं, एक रॉडीज जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसके बीच बात की जा रही है। तो पहला जो पॉइंट है इसमें देखिए, दिस इज़ अ डेंजरस अपोजिशन विच हैज़ नो प्लेस ऑन द कैंपस स्पेशली व्हेन स्पेसेस फॉर आइडियाज़ एंड द डिसेंट नीड सेफगार्डिंग। तो कहा जा रहा है कि यदि स्टूडेंट को आप गुंडे की तरह दिखाएंगे तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है, खास करके उस समय में जहाँ पर विचारों के लिए जगह चाहिए और विषम्मत राय जो रखी जाती है सरकार के खिलाफ या जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ जो राय रखी जाती है, तो इस मामले में देखें तो ज़रूरी क्या है कि कोशिश ये की जानी चाहिए कि इनको बोलने की आज़ादी दी जाए, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी जाए, ना कि उनको एंटी नेशनलिस्ट या गुंडों की तरह दिखलाया जाए। अब देखिए दैट प्रीमियर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द कंट्रीज आर डिस्कसिंग वे टू शिफ्ट द स्टूडेंट फ्रॉम रॉडीज एंड कंसिडरिंग आस्किंग द पुलिस टू कीप द पीस ऑन द कैंपस इज़ डिस्क्वाइटिंग। अब देखो जो प्रमुख विश्वविद्यालय है उसकी यदि बात की जाए तो इसमें आप समझिए कि ये डिस्कस कर रहा है कि भाई स्टूडेंट को गुंडों की तरह ना दिखाया जाए और दूसरी बात, एक बात ये भी कही जा रही है कि यदि आपको पीस मेंटेन करना है तो आपको ज़रूरत क्या है कि कैंपस में पुलिस को जगह दी जाए, और ये अपने आप में क्या है, काफ़ी परेशान करने वाला है। देखिए इन ए वेबिनार अटेंडेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ JNU, और एक वेबिनार किया गया और वर्चुअल जो एक सेमिनार होती है
उसमें JNU के रिप्रेजेंटेटिव थे, जामिया मिलिया इस्लामिया के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, और बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने इस बात पे विचार किया कि डेविएंट बिहेवियर, ठीक है, को कैसे रोका जाए, मतलब रास्ते से जो भटक जाते हैं उस व्यवहार को कैसे रोका जाए, which इंक्लूड मेंटेनिंग। और इसमें ये भी बात की गई कि ऐसे स्टूडेंट जिनका माइंडसेट यानी कि सोच जिनकी अलग है ना, उनके लिए फाइल को मेंटेन किया जाए। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से देखिए तो परेशान करने वाली चीज़ें। अब देखें, द JNU चीफ प्रॉक्टर र्यूड का मतलब क्या होता है, बिटरली रिग्रेट, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको आप अंडू करना चाह रहे हैं, आपको लगता हो कि ये गड़बड़ है, ठीक है। दैट द कैंपस स्पेस वाज बीइंग यूज्ड टू लॉन्च पॉलिटिकल एजेंडा, कि JNU की जो चीफ प्रॉक्टर हैं उन्होंने ये कहा कि जो कैंपस का जो स्पेस है वो पॉलिटिकल एजेंडा को लॉन्च करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। एंड कॉल फॉर सेग्रीगेटिंग सर्टेन स्टूडेंट, और ज़रूरत है कि कुछ छात्रों को अलग किया जाए। BHU के जो प्रॉक्टर हैं, चीफ प्रॉक्टर, उन्होंने ये कहा द लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ द यंग पीपल टू बीटिंग एंड स्कोल्डिंग वाज ए चैलेंज। और कहा यह जा रहा है कि यदि बच्चों को पीटा जाए, यदि डराया धमकाया जाए, ठीक है, और इसके कारण से यदि वो विचारों का आदान प्रदान न कर पाए तो ये अपने आप में क्या है, एक चैलेंज है। नेक्स्ट देखिए, दिस ब्यूरोक्रेसी ऑफ कंट्रोल माइट वर्क फॉर इंस्टीट्यूशन विच बिलीव्स इन हर्डिंग ए स्टूडेंट अवे फ्रॉम द इंडिपेंडेंट थॉट। तो कहा जा रहा है कि ये जो प्रशासनिक नियंत्रण किया जा रहा है वो उन संस्थाओं में अच्छा होगा जहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्राओं को एक साथ रखा जाता है और ये कहा जाता है कि भैया आप विचारों का स्वतंत्र आदान प्रदान जो हो वो ना करें। उन संस्थाओं में तो ठीक है, लेकिन जैसे JNU, अलीगढ़, BHU जैसे संस्थाओं में ये सही नहीं है। इट हैज़ नो प्लेस इन द यूनिवर्सिटी विच बाय डेफिनेशन इज ए स्पेस दैट मस्ट ओपन इटसेल्फ टू many new worlds of thoughts and ideas, including and especially if they collide and contradict each other। तो कहा जा रहा है कि it has no place in the university, उन यूनिवर्सिटी में इसकी कोई जगह नहीं है जहाँ पर, यदि आप देखिए तो एक तरीके से परिभाषा के मुताबिक वहाँ पर क्या होनी चाहिए, एक खुली जगह होनी चाहिए जहाँ पर मतलब विचारों का आदान प्रदान हो सके, ठीक है, और ख़ास करके ऐसे विचार जो एक दूसरे के खिलाफ जाते हों, ठीक है। प्रोफाइलिंग ए कोहर्ट ऑफ स्टूडेंट एज ए रॉडीज, यदि कुछ छात्रों के समूह को आप गुंडा कह दे रहे हैं क्योंकि उनका पॉलिटिकल चॉइस अलग है, ठीक है, विल कोरोड द फंडामेंटल ट्रस्ट यंग पीपल प्लेस इन द यूनिवर्सिटी। वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, जंग लगा देगा उन युवा मस्तिष्क को जो कि यूनिवर्सिटी को एक ओपन या खुले संवाद की जगह मानते हैं और जहां पर विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है अ प्लेस ऑफ लर्निंग ऑट टू बी ए सेफ प्लेस, जहाँ पर चीज़ें सीखी जाती है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, सुरक्षित जगह होना चाहिए। दैट अलाउज अ स्टूडेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी ट्रांसफॉर्मेशन, और इससे क्या होगा कि जो विद्यार्थी हैं उनमें बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं विदाउट जजमेंट और कैलुमनी रैदर दैन वन विच लेवल्स एंड मार्जिनाइज हर, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कोई जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और ख़ास करके जो लोग डिसेंट मत के हैं, विषमत मत के हैं, उनको क्या किया जाता है, एक तरह से दूसरे ढंग से उन पर एक तरीके से आप देखिए कि मोहर लगा दी जाती है। द बिलीव दैट द पॉलिटिक्स इज़ ए जॉब बेस्ट लेफ्ट टू द पॉलिटिशियन, और ये जो विचारधारा है कि जो राजनीति है वो राजनीतिज्ञों के लिए छोड़ देना चाहिए और स्टूडेंट को इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं है। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ठीक है, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको इसमें हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं है। और दैट द गुड स्टूडेंट डू नॉट डू पॉलिटिक्स, और जो अच्छे छात्र होते हैं वो कभी भी राजनीति में नहीं जाते हैं। और बहुत शैलो आइडिया, और ये क्या है, बहुत ही खोखला सा ये विचार है दैट प्ले इनटू द सेल्फ सर्विंग एस्टैब्लिशमेंट, और ये उनके द्वारा किया जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा देखते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, ऐसे एस्टैब्लिशमेंट या संस्थाओं में होते हैं। वाइल लॉ कीपर्स ऑट टू बी demonized, neither the police nor the policing has any place in the university campus and it is up to the administrator to defend that wall, not breach it। अब देखिए
कहा जा रहा है अब जो कानून के रखवाले हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा अलग रखा जाना चाहिए, पुलिस को या पुलिसिंग को यूनिवर्सिटी कैंपस से दूर रखा जाना चाहिए, और ये जो वहाँ के यूनिवर्सिटी के जो प्रशासक हैं उनके ऊपर ये होनी चाहिए जिम्मेदारी कि वो उस चारदीवारी को क्या करके बचा के रख सकें, ये नहीं कि उसका क्या हो, ब्रीच हो। अब देखिए यहाँ पर रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में बात की जा रही है। देखिए the record of the ruling BJP government at the center when it comes to safeguarding the right to debate and dissent in the university has far from inspiring। तो जहाँ तक जो सत्ता में जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, उनके रिकॉर्ड की बात की जाए जो पीछे उन्होंने किया है, वो है जो डिबेट है या विसम्मत राय है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको बचाते नहीं हैं, ठीक है, और ये इंस्पायर करने वाला नहीं है जो कुछ भी बीजेपी की जो केंद्र सरकार कर रही है। देखिए अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया गया, बी इट द प्रोटेस्ट ओवर द डेथ ऑफ द रोहित वेमुला एट हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला जो कि एससी कैटेगरी के थे, उनकी जो उन्होंने जो आत्महत्या कर ली, उसके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ था, या जेएनयू में जो 2016 में सेडिशन या देशद्रोह के नाम पे जो पुलिसिया कार्रवाई की गई थी, या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे वहाँ पर जो कार्रवाई की गई, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो या जेएनयू हो। द गवर्नमेंट यूज्ड ए फॉल्स अपोजिशन ऑफ नेशनलिज्म, और सरकार ने ये किया है कि भाई विरोध किया है, और किसके नाम पे, ठीक है, मतलब एक तरीके का छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे, वर्सेस इंटेलेक्चुअल्स टू द प्रोग्रेसिवली नैरो द स्पेस फॉर द व्यू, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन है, ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो जिनकी जगह है जो है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और ख़ास करके वैसे लोग जो कि सत्तारूढ़ जो दल है उनकी विचारधारा से सहमत ना हो। तो अब देखिए, बट द सेफगार्डिंग ऑफ सेफ स्पेस फॉर आइडिया इज ऑल्सो द वर्क ऑफ द यूनिवर्सिटी। लेकिन ये बात ये भी जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो मतलब शांतिपूर्ण वातावरण है उसको बचा के रखने का काम भी किसका है, यूनिवर्सिटी का है। हु हैव द ऑटोनॉमी, जिनके पास स्वायत्ता होती है और इनके पास बौद्धिक शक्ति भी है, जिससे कि वो अपने फ्रीडम को क्या कर सके, रोक सके। अब देखिए आगे क्या दिया गया है, while the students have not flinched from speaking truth to the power। अब देखो ऐसा नहीं हो कि जो स्टूडेंट हों वो डर के मारे अपनी बातों को न रख पाएँ या उससे मतलब बच के ही रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। खास करके यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को, जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है, ऑल्सो नीड टू स्टेप अप देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये अपेक्षा यूनिवर्सिटी के प्रशासन से भी की जाती है कि वो क्या करें, अपनी भूमिका को और अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर ढंग से निभाएं, वो प्रोएक्टिव रहें ना कि रिएक्टिव रहें। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हमारी वीडियो पसंद आती हो तो मेरे YouTube चैनल नितिन सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने जो भी कमेंट हैं वो दें, फीडबैक दें। ओके, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कोविड-19 के इस स्थिति में जब महामारी काफ़ी व्यापक रूप ले चुकी है भारत में भी, मास्क पहने, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और जब तक ज़रूरी ना हो, नहायत ज़रूरी ना हो, घर से बाहर ना निकलें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।